राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने 37.5 बरस वर्दी पहनी है। भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है मुझको अच्छी तरह से मालूम है। जब कहीं स्थिति बनती है तो एक प्रोटोकॉल होता है कि पुलिस क्या करेगी और उस प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई होती है। और जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, दिल्ली में कमिश्नरेट है तो यहाँ मजिस्ट्रियल पावर भी पुलिस कमिश्नर को है, उनके मातहत अधिकारियों को है जो मौके पर थे। स्पेशल पुलिस कमिश्नर रैंक के भी थे, DIG जॉइंट कमिश्नर रैंक के भी अफसर थे। उसके जब स्थिति बदलती है तो पहले हम क्राउड को समझाते हैं, जो यहाँ मैंने देखा लाउड हेलर से समझा रहे थे। उसके नहीं मानते तो हम चलाते हैं टीयर गैस, और टीयर गैस से कंट्रोल नहीं होता तो हल्का लाठी चार्ज होता है। और लाठी चार्ज में होता है कि कई वाइटल पार्ट पर डंडा नहीं लगेगा। हमारी फोर्स जो है ये सब उनकी ट्रेनिंग है। और जब वो स्थिति आती है उसके बाद तब होता है नॉन लीथल वेपन। नॉन लीथल वेपन में होता है रबर बुलेट। उसके बाद ये जो कहते हैं पैलेट गन कुछ नहीं होती, 12 बोर बंदूक होती है। 12 बोर की गन। जब मैं DG था तो मैंने उत्तर प्रदेश में 1000 पंप एक्शन गन मैंने अपनी फोर्स को दिया था। उसका काम क्या होता है, पहले क्राउड कंट्रोल करने के लिए जब नॉन लीथल वेपन नहीं थे तो सीधे राइफल से फायर किया जाता है। राहुल गांधी जी को याद दिला दूं, 7 नवंबर 1966 को इसी पार्लियामेंट के सामने संत आए थे, साधु आए थे, गायें लेकर आए थे। उनका ये था कि साहब गोवध नहीं होना चाहिए, ये करिए। इंदिरा जी को कहा था और इंदिरा जी गांधी ने सीधे राइफलों से गोली चलवाई थी। पुलिस का रिकॉर्ड के अनुसार 8 साधु संत मारे गए थे, गायें मारी गई थी। उस पर करपात्री जी महाराज बहुत बड़े संत थे। उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं संतों के खून को माफ़ करता हूँ इंदिरा जी, लेकिन मैं गौ माताओं का खून माफ़ नहीं करूँगा। उस सांप को मैं नहीं बताऊँगा। उन्होंने इस खानदान को श्राप दिया था करपात्री जी महाराज। तो यहाँ तो पैलेट गन भी पुलिस ने नहीं चलाया और यहाँ पर कोई तो मरा नहीं है। तो यही चाहते थे कि मारा जाए, उसके बाद पूरे देश में तमाशा करते रहें। यहाँ जो कंट्रोल फोर्स रही है, कंट्रोल फोर्स का जो भी इस्तेमाल हुआ, और मैं फोर्स की तारीफ़ करूँगा, भूरी प्रशंसा करूँगा। 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए लेकिन इनके जाल में नहीं फंसे। 2-3 सिपाही तो उन्होंने लिंच तक करने का प्रयास किया, उनके लाइफ बच गई। मुझे कष्ट है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने को सोचते, लेकिन इतने झूठे हैं वो। मैं भी देख रहा था, लाठी लिए थे, उसमें कीलें लगी थी। अरे भाई, कहाँ तुम कीलें देख लिए? कीलें लगी, ये पुलिस नहीं करती। ये राहुल गांधी के अपने विचार हैं, मानसिक इनकी स्थिति है। लेकिन मैं इनके बयान की निंदा करता हूँ, एकदम झूठा है और आधारहीन है। सर, राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम एडवाइस करते हैं PM को कि वो अमित शाह जी को सबसे पहले सैक करें, हायर पावर इंक्वायरी पर बिठाएं जो कि कोर्ट के सुपरविजन में हो, क्योंकि हमने लगातार देखा कि दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी खुद कॉल करके डायरेक्शन दे रहे थे। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गृह मंत्री देश का और मौके पर किसी को ऑर्डर दे। जैसे उन्होंने झूठ बोला गोली चलाने कर रहे थे। अरे कहाँ गोली चली भाई? यहाँ जो मौके पर होता है, अगर ज़िला है जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहाँ मजिस्ट्रेट और मौके पर जो पुलिस अधिकारी होता है वो स्थिति को देख करके बल प्रयोग का निर्णय लेते हैं। और ये उनको कहना कि श्री अमित शाह जी यहाँ पर जो है सीधे ऑर्डर दे रहे थे गोली चलाने का, ये एक तो झूठा, ये नैरेटिव बनाने के आदी हैं। और जहाँ तक उनकी राजीव गांधी को बताना चाहता हूँ, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड लीडर है। और अमित शाह जी इतना अच्छा गृहमंत्री, वो गृहमंत्री जिसने देश से नक्सलिज्म ख़त्म कर दिया। अरे राहुल गांधी जी, तुम्हारे तो 25 नेता मारे गए थे इसमें मध्य प्रदेश में, लेकिन अमित शाह साहब ने कहा था 31 मार्च और 26 तक हम नक्सलिज्म ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म हो गया। 2011 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलिज्म देश की सबसे बड़ी समस्या है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी माता जी राहुल गांधी जी, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, नक्सलियों पर कार्रवाई नहीं होनी थी, क्योंकि ये गवर्न होती थी लेफ्टिस्ट से।
वो तत्व जो नहीं चाहते थे, अरे इन्हीं के समय में हमारे 76 जवान मारे गए थे छत्तीसगढ़ में। मैं यूपी का एडीजी होता था, उनकी डेड बॉडी जा रही थी, मैं रिसीव कर रहा था, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे और जेएनयू में जश्न मनाया जा रहा था, दुश्मन मारे गए। तो अमित शाह जैसा बहादुर, जिस तरह से कॉम्पिटेंट गृह मंत्री हुआ है, देश के बहुत दिनों बाद ऐसा मिला है जिसने टेररिज्म ख़त्म कर दिया, नक्सलिज्म ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी जी, ये चलता है ये देश के संविधान से, और प्रधानमंत्री जी ने उनका हक है जिसको रखें, और अमित शाह जी ने अपनी क्षमता को प्रूव कर दिया। राहुल गांधी जी सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आरएसएस जो है पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल करती है और धर्मेंद्र प्रधान तो बस एक सिंबल थे। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है भारत सरकार करती है। राहुल गांधी जी आपके नाना के समय में वो लेफ्टिस्ट इसको कंट्रोल करते थे, जिन्होंने देश के इतिहास को बदल दिया। इन्हीं लोगों ने बना दिया हुमायूं रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड। लगता है जैसे हम किसी इस्लामिक कंट्री में हों, क्योंकि आपने जो गृह मंत्री बनाए वो सब जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद करीम छागला, हुमायूं कबीर, नूरुल हसन और लेफ्टिस्ट जो है उन्होंने शिक्षा अपने हाथ मिला, जिसका एक प्रमाण जेएनयू है, जहाँ एक नारा लगता है अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, जहाँ भारत टुकड़े टुकड़े करने का नारा जिसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देश के हिसाब से है। यहाँ देश जो भारत सरकार है वो बनती है कि कौन सी शिक्षा बढ़िया रहेगी, वो है। और आपके समय में तो लेफ्टिस्ट वो कंट्रोल करते थे, जो टेररिज्म को कभी नहीं चाहते थे, नक्सलिज्म कभी ख़त्म हो। सर, आखिरी सवाल है, राहुल गांधी का कहना है कि असली दुश्मन जो है आरएसएस है और वो चाहते हैं कि जो आम जनता है वो अंधभक्त बन जाए। इस देश की जनता पढ़ी लिखी है और आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। नेहरू जी तुम्हारे नाना श्री, उन्होंने आरएसएस को बुलाया था परेड में। आरएसएस के देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर वो हुआ, वार हुआ, तो पीछे से आरएसएस कार्यकर्ता सप्लाईज करते हैं। कभी हुआ कोई बड़ी दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सबसे पहुंचने आरएसएस के लोग। तो आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है जिसकी दुनिया तारीफ करती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तारीफ किया था। बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव प्रचार आरएसएस के ठेंगड़ी जी ने किया था। तो आरएसएस के तुम सोच नहीं सकते राहुल गांधी कि आरएसएस ने देश के लिए क्या किया है। और ये इनकी जो छटपटाहट है प्राइम मिनिस्टर बनने की, वोट से तो बनेंगे नहीं, इसीलिए ये सब जाल फैला रखा था कि बवाल हो जाए, ये हो जाए, गिर जाए। ये सरकार अभी रहेगी, आगे भी आएगी। और राहुल गांधी जी, आप बुज़ुर्ग हो जाओगे तो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना छोड़ दो, यहीं रहेगी। और ये एजुकेशन सिस्टम वही है जो देश हित में है।